Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा क्या क्या इनकी पावर्स होती है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनका मेंशन है, इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दिस वीडियो इज पर्टेनिंग टू स्टैटिक जीके, सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक एसएससी और रेलवेज, this video is gonna be very helpful to you. So without being delayed, let's begin the video. सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री होगा भारत का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसे हमारे राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का। अब एक कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, देखो दो टाइप के टर्म्स आते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरा हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब गवर्नमेंट बनती है तो फिर क्या होता है, देखो हमारा जो लोकसभा है उसमें टोटल सीट्स तो 552 यानी 552 है, लेकिन अभी अवेलेबल कितनी है, वो है 545 यानी कि 545। अब 545 सांसद जाएंगे उस संसद में, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो क्या सभी को मंत्री बना देंगे? नहीं, उसका 15 से 20% बनाते हैं। तो अब सपोज़ 20 से 30 मिनिस्टर्स हमने बना दिए, रेल मंत्री बना दिया और विदेश मंत्री बना दिया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, कृषि मंत्री बना दिया, बहुत सारे उड्डयन मंत्री बना दिया, तो 15 से 20 मिनिस्टर्स हो जाते हैं। तो जितने भी मिनिस्टर्स बनेंगे, 20 से 30 जो पर्सन होंगे, जो सांसद होंगे, वो जब मिनिस्टर बन जाएंगे तो उनके ग्रुप को बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। लेकिन अब ये कैबिनेट क्या है, कैबिनेट होता है जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से भी जो अच्छे मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि उनमें से जो सबसे ताकतवर या पावरफुल मिनिस्ट्री होती है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री या रेल मिनिस्ट्री, इन सभी का एक अलग ग्रुप होता है, यानी कि ये सभी बहुत ही पावरफुल मिनिस्ट्रीज़ मानी जाती है, तो इनको बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, जैसे कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है ना, तो इन्हीं सारे कैबिनेट के मंत्रियों से ही बात करता है, सभी मिनिस्टर से बात नहीं करता। अब सपोज़ वॉर वाली कंडीशन हो गई है, हमें लड़ाई लड़नी है, वॉर लड़ना है, तो क्या हम कृषि मंत्री से बात करने जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो हम अपने डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर प्लस फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे, तो ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। द मेन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, यानी इतने सारे मंत्री होते हैं लेकिन सबसे पावरफुल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, हालांकि स्टेट यानी हमारा जो भारत देश है उसका हेड किसे मानते हैं? प्रेसिडेंट को मानते हैं, लेकिन ये नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का हेड होता है। वैसे पावर किसके पास होती है? डिसीजन मेकिंग की पावर होती है प्राइम मिनिस्टर्स के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल नंबर 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि एक भारत का प्रधानमंत्री होगा, लेकिन आर्टिकल 78 यानी 78 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं। ठीक है, क्या उसके कर्तव्य हैं। ये एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़, यानी ड्यूटी करते समय वो एक लिंक की तरीके काम करता है। सपोज़ रेलवे मिनिस्ट्री कुछ पैसा पास कराना चाहती है, तो वो क्या करेगी, वो पहले रेल मिनिस्टर जो होता है वो प्रधानमंत्री को बताएगा और प्रधानमंत्री किसके पास जाएगा? वो प्रेसिडेंट के पास आएगा। ठीक है, यानी कि रेल मिनिस्टर डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा अपनी बात को लेकर के, वो पहले प्राइम मिनिस्टर के पास आएगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, तब वो आगे भेजेगा उसका अगर मन करेगा, नहीं तो फिर वो डिसअप्रूव कर देगा। ठीक है, तो एक लिंक के तरीके काम करता है बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। आगे बात करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है ये डिटरमाइंस करता है, यानी कि निर्धारित करता है क्या? डेट्स ऑफ इट्स मीटिंग, कब इसको मीटिंग करनी, इसकी डेट को निर्धारित करता है। इसके प्रोग्राम्स, जो इसके पार्लियामेंट सेशन होते हैं, उन सभी को ये डिटरमाइन करता है। इसके अलावा ये डिसाइड करता है व्हेन द हाउस हैज़ टू बी प्रोरोग्ड और डिसॉल्व, कब हाउस को चलाना है, कब इसको डिसॉल्व कर देना है, तो ये भी पीएम डिसाइड करता है। एज ए चीफ स्पोक्समैन ही मेक्स द अनाउंसमेंट ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्योंकि ये चीफ स्पोक्समैन भी होता है, यानी इसकी बातों को पूरा देश सुनता है, सबसे चीफ होता है ये, तो ये सारे अनाउंसमेंट भी करता है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या फिर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स को यही बताता है, इसका अनाउंस करता है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स की, कौन कौन से ऐसे पर्सन है या पर्सोना है जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखो सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 में,
तो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो 1947 से ये 1964 तक, ठीक है। तो आप सब समझ सकते हो ऑलमोस्ट 17 ईयर, लगभग 17 साल ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके बाद जब इनकी डेथ हो गई, डिमाइस हो गई, तो फिर गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री बने। अब ये एक्टिंग है, क्योंकि जब कोई ख़त्म हो जाएगा तो कुछ समय के लिए हम दूसरा एक काम चलाऊ प्रधानमंत्री बना देते हैं, उसको हम एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। तो इनके बाद कौन बना? ये थे लाल बहादुर शास्त्री, जिसको बोलते हैं भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये परमानेंट थे, ये एक्टिंग नहीं थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के प्राइम मिनिस्टर बने 1964 से 1966 तक, ठीक है। और इन्हीं के शासन के दौरान, यानी जब ये प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में। आगे देखते हैं। इनके बाद यानी जब लाल बहादुर शास्त्री की डिमाइस हो गई, तब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, ठीक है। 1966 से 67 तक, यानी एक साल यहाँ पे, फिर 67 से 1971 तक, 71 से फिर 77 तक, फिर 3 साल का गैप रहा। 3 साल में मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर से ये इंदिरा गांधी भारत की पीएम बन गई। कब? 1980 से 1984 तक। 84 में इनका असैसिनेशन यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे देखते हैं। मोरारजी देसाई भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री, ये कब बने? 24 मार्च 1977 से 1979, 1977 से 1979 के बीच में ये इंदिरा गांधी के बाद भारत के पीएम बने थे। और मोरारजी देसाई के बाद कौन बना था? चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980 तक, ठीक है। और 80 के बाद कौन आ गया था? फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी यहाँ से फिर से वापस बन गई थी क्या? भारत की पीएम 80 से 84 तक। 84 में इनकी डिमाइस या असैसिनेशन हो गया था। तो जब इनका असैसिनेशन हो गया इंदिरा गांधी का, तो फिर राजीव गांधी जो इनके हस्बैंड थे वो भारत के पीएम बने, ठीक है। सॉरी, हस्बैंड नहीं थे, बेटे थे इनके, ठीक है। इनके बेटे कौन थे? राजीव गांधी, ऑलराइट। और इनके 2 बेटे थे, एक राजीव गांधी और एक कौन था? संजय गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। ये 1984 से कब तक रहे हैं? 1989 तक, ठीक है। 1984 से 1989 तक भारत के पीएम रहे हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद यानी राजीव गांधी के बाद ये विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह भारत के पीएम रहे 89 से 90 तक। एक साल तक भारत के पीएम रहे कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद ये जनता दल पार्टी के थे। इसके बाद चंद्रशेखर भारत के पीएम रहे 90 से 91 तक, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर भारत के पीएम रहे हैं। ये कब तक रहे? 90 से 91 तक। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया, यानी कि पूरे 5 साल इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पद पे रहे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 1996 तक। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, 1996 में बने। उसके बाद में 1998 से 1999 तक। इसके अलावा 1999 से 2000 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवगौड़ा भारत के पीएम रहे 1996 से 1997 तक। 7 से 8 तक कौन था? I.K. गुजराल। I.K. गुजराल HD देवगौड़ा के बाद भारत के पीएम रहे, ठीक है। आगे बात करेंगे कब से कब तक रहे? 1997 से 1998 तक। फिर 98 से कौन आ गया था? अटल बिहारी आ गए थे। और 2004 तक भारत के पीएम रहे। 2004 में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने 2004 से 9 तक और 9 से 14 तक, यानी पूरे 10 साल भारत के पीएम रहे 2004 से 2014 तक। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बात करते हैं अभी कौन हमारे पीएम है, वो है नरेंद्र मोदी जी। 26 मई 2014 से अब तक वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.